आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर हम लोग आमने सामने हैं एक विशेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। ये विषय है हाउ टू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें इस टॉपिक को डिटेल में, एक सामान्य बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब कभी भी कोई बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने होता है या कोई बड़ी आपदा होती है, तो उसके रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि हम आपदा आ गई है, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, उस समय जो हानि हुई है उसको कैसे मिनिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेव किया जा सके। दूसरा ये होता है, उस आपदा से हम सीखते हैं कि आगे हम कैसे उस आपदा के लिए पहले से तैयार हों। पूरा विश्व, पूरा देश अभी एक वैश्विक महामारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़, हमारे रहन सहन से होने वाले डिजीज़ से के चपेट में है, जिसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। हृदय रोग की समस्या से, हार्ट के प्रॉब्लम से पूरा विश्व ग्रसित है। इस बीमारी ने धीरे धीरे विकसित, कम विकसित और बाकी सभी देशों को अपने चपेट में ले लिया है। अब इसकी तैयारी क्या है? एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हृदय रोग विशेषज्ञ बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था की जाए जो कोई व्यक्ति जो हृदय रोग से ग्रसित होता है उसका इलाज हो पाए। ये ठीक है, ऐसा ही है जैसे भूकंप आने के बाद हम कम से कम क्षति हो उसके लिए प्रयास करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि एक बारी कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसका इलाज सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ इससे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसे अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राज्य को और पूरे विश्व को इसके लिए तैयार करते हैं कि ऐसी आपदा कम से कम आए। ये आज दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। ये ज़रूरी है पूरे विश्व के लिए, वैश्विक स्तर पे भी, देश के स्तर से भी, और राज्य और समाज के स्तर पे भी, और परिवार और इंडिविजुअल के लिए भी। तो शुरुआत सबसे पहले इंडिविजुअल से करनी होगी। कोई भी इंडिविजुअल जब अपने हेल्थ नीड को समझ पाएगा, कैसे वो अपने हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकता है, अपनी लॉन्जेविटी को, अपनी उम्र को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है, और उम्र से ज़्यादा ज़रूरी है, उम्र तो बढ़नी ही चाहिए, साथ साथ स्वस्थ कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है, क्या गलत हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से इतनी बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले हम हृदय को समझेंगे कि हमारा हृदय लगातार काम करता है। ये एक क्लोज चैम्बर है, एक चैम्बर है जो लगातार काम करता रहता है। बिलियंस टाइम ये अपने लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, हजारों सैकड़ों बार दिन रात चलता रहता है, लगातार काम करता रहता है। इसकी मांसपेशियां होती हैं जो लगातार काम करती हैं। वो क्लोज चैम्बर के अंदर ब्लड जमा होता है और वो उसको खाली करता रहता है। गंदा ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट के अंदर जमा होता है, उसको ऑक्सीजनेट करके लंग के अंदर फिर से फ्रेश करके फिर से उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भर के पूरे शरीर को पंप करता रहता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जब डिफरेंट अलग अलग अंग में पहुंचता है तो वहाँ पे उस अंग का न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उसे ऑक्सीजन मिलता है। ये जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा, जितना बढ़िया न्यूट्रिशन उस अंग तक पहुंच पाएगा, जितना बढ़िया ऑक्सीजन उस अंग तक पहुंच पाएगा, जितनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होगा, जितना बढ़िया ये सप्लाई मैनेज्ड होगा, उतना बढ़िया हमारा ऑर्गन सिस्टम काम चलता है। तो हार्ट के हेल्थ को सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक हेल्थ अगर आपका सही है तो उस पर डिपेंडेंट है सारा। अगर हार्ट का हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका हार्ट अच्छा नहीं है, तो वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन की सप्लाई में कमी आ जाएगी। आपके लीवर्स को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन की सप्लाई में कमी हुई। आपके आंत में जहां आप भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए, उससे जो ज़रूरी चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वापस ब्लड में लाने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है। हार्ट लगातार आंत में भी ब्लड सप्लाई करता है। आपके मस्कुलर स्केलेटल, मांसपेशी और जो
आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको भी लगातार काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जो आपका हार्ट पंप करता है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो टायरलेसली लगातार चलता रहता है, कभी भी वो थकता नहीं है, लगातार काम करता है। उसके थकने का मतलब होता है ज़िंदगी का थक जाना। तो हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट को इतना नुकसान हो रहा है, उसकी मांसपेशियां खराब हो रही हैं, उसके अंदर जो खून की नली है, जो कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, वो खराब हो रही हैं, उसके वाल्व डैमेज हो रहे हैं। उसके डैमेज होने की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जब एक बारी हार्ट डैमेज हो गया तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे, आपके लिवर्स पे, आपके किडनी पे, आपके स्किन पे, आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पे, आपके जीआईटी ट्रैक पे, आंख पे, सब जगह पड़ने लगता है। तो क्या ऐसा हो रहा है, कैसे हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? तो दो हमने कहा कि ब्लड हमारे शरीर में, हार्ट ब्लड पंप करता है जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनेशन करता है डिफरेंट ऑर्गन को। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन पे। अगर आपका न्यूट्रिशन फॉल्टी है, अगर आप गलत डाइट ले रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन गलत है, जो आप अपने शरीर में ले रहे हैं वही न्यूट्रिशन वहाँ से एब्जॉर्प्शन के द्वारा शरीर के अंदर पहुँचता है, वो ब्लड के थ्रू जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तक पहुँचता है, हार्ट उसको पहुँचाता है। अब आप इस बात को ध्यान से समझें, अगर आपका न्यूट्रिशन फॉल्टी है, आप अगर रॉन्ग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वही न्यूट्रिशन आपके सारे बॉडी सिस्टम में पहुंच रहा है। हर अंग का, हर ऑर्गन सिस्टम का एक डेफिनेट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, उसकी ज़रूरत होती है। उससे हर अंग को एक निश्चित मात्रा में हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर आपका न्यूट्रिशन फॉल्टी है तो लगातार हार्ट को भी गलत न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को भी सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। फलस्वरूप इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आप लगातार ऐसे भोजन करते रहेंगे जो रॉन्ग फूड है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को डिलीवरी होगा, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के डिजीज होंगे। अब आइए बारीकी से समझते हैं कि क्या जरूरी है। हार्ट के मसल को लगातार ब्लड मिले, उसको लगातार न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली हमारे शरीर में हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिले, और उसके अलावा हार्ट के चैम्बर्स के अंदर की लाइनिंग जो है और खून की जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करता है। लगातार हार्ट उसको ब्लड पंप करता है, जो एक हार्ट के चैम्बर से निकल के ब्लड वेसल जो खून की नली होती है उसमें जाती है, एक प्रेशर के अंदर जाती है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो हाई और लो होता रहता है डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में। उस प्रेशर में जब ब्लड जाता है तो उसमें शियर स्ट्रेस, वहाँ पे एक प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, तो उसके एंडोथेलियल लाइनिंग में अगर प्रेशर का बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है तो उसमें एक स्ट्रेस की वजह से भी डैमेज हो सकता है, उसके एंडोथेलियल जो खून की नली के अंदर वाली लाइनिंग है खराब हो सकती है। अगर न्यूट्रिशन आपका फॉल्टी है, आपके न्यूट्रिशन में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लिपिड को बढ़ा रहा है, एलडीएल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एचडीएल कम हो रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। हार्ट कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें पता है कि दो तरह के कॉमनली कोलेस्ट्रॉल हमें पता है कि एक एलडीएल होता है। जब आप लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो उसके रिपोर्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है, एचडीएल होता है, और स्मॉल डेंस एलडीएल्स भी होते हैं। इसमें सबसे खतरनाक माना गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है एलडीएल को। ये एलडीएल अगर बहुत ज़्यादा होता है और उसके साइज अगर बहुत छोटे हैं तो ऑक्सीडाइज एलडीएल जो है आपके इनर लाइनिंग को खराब करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, जिंक की मात्रा प्रॉपर नहीं है तो आपके हार्ट के मसल के फंक्शनिंग में भी असर आता है। कोएंजाइम क्यू की मात्रा अगर बहुत कम है तो आपके हार्ट के मसल में के फंक्शनिंग में बहुत फर्क पड़ता है, और आपके जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है वो डैमेज होता रहता है। अब एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एक्चुअली बहुत बैड नहीं होता है, बैड हम उसको बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? एक नॉर्मल एलडीएल का साइज होता है, वो साइज वैरी कर सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एलडीएल का साइज जितना लार्ज होगा, मॉलिक्यूल जितना लार्ज होगा, वो उतना ही लेस हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए। हमारे डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम अपने डाइट में उस चीज़ों का समावेश करें तो एलडीएल का साइज बहुत छोटा नहीं हो पाएगा
और वो एलडीएल जो है हमारी ब्लड वेसल को कम डैमेज कर पाएगा। कम डैमेज करने का मतलब ब्लड वेसल को डैमेज होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रक्रिया होती है जब अंदर की लाइनिंग खराब होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के फ्लक्चुएशन से, बहुत ज़्यादा अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स खराब है, किसी के शुगर कंट्रोल करने की क्षमता अगर शरीर में कम है उसकी वजह से, तो सबसे पहले हम एलडीएल को समझ लेते हैं। एलडीएल अगर आपके शरीर का साइज बहुत छोटा हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज बहुत हो रहा है, आपके हार्ट के, आपके शरीर के अंदर अगर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट इन्फ्लामेटरी है, ऑक्सीडेटिव है, जैसे जहाँ पे बहुत ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे जैसे आग लगी हो कहीं पे, जहाँ पे ऐसा रिएक्शन चल रहा है जिससे कि डेंजरस मॉलिक्यूल जन्म ले रहे हैं, वैसे माहौल को ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं। जब आपका डाइट खराब होता है, न्यूट्रिशन खराब होता है, आपके शरीर के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ऑक्सीडेटिव हो जाता है। वो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट जो है आपके एलडीएल पार्टिकल को ऑक्सीडाइज करता है। ये ऑक्सीडाइज एलडीएल आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल को ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं हम? सबसे पहला है कि आपके डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए और फैटी फूड्स बिल्कुल कम होना चाहिए। जो एसेंशियल फैट्स हैं, जो जो जरूरी फैट्स हैं, जिसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे शरीर में होना चाहिए। ओमेगा 3 का सोर्स, ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 आपको इस एलडीएल के साइज को बड़ा करता है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो कम डेंजरस होता है, लेस डेंजरस हो जाता है। आपके शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट को वो ऑक्सीडेटिव नहीं होने देता, आपके एलडीएल के साइज को बढ़ा रहता है, एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, एलडीएल की मात्रा को घटाता है। तो ओमेगा 3 अगर पर्याप्त मात्रा में आपके बॉडी में है तो ये आपके शरीर में, अगर आपको एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है भी, बढ़ी हुई भी है, तो भी आपको वो डैमेजिंग लेवल पे नहीं जाने देगा। वो खराब कोलेस्ट्रॉल को और खराब होने से रोकेगा और आपके ब्लड वेसल को डैमेज होने से बचाएगा। अब ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज, मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेज जो है एनिमल सोर्सेज हैं, वो कोल्ड वाटर जो फिश होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे सैल्मन है। उसके अलावा और भी फिशेज हैं, जो बड़ी फिशेज हैं, टूना है, उनमें भी पाया जाता है, बट उनमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती है। बट सैल्मन और बाकी जो स्मॉलर फ्रेश वाटर फिश हैं, उसकी जो ओमेगा 3 की क्वालिटी है उस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो वेजिटेरियन है उनको चिया सीड्स में ये मिल सकता है, हेम्प सीड्स में मिल सकता है। तो ओमेगा 3 की मात्रा अगर ज़्यादा है, अगर आप ले रहे हैं, आपके फूड में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 है, तो दैट विल नॉट ओनली रिड्यूस एलडीएल के लेवल को केवल नहीं घटाता है, उसके साइज को बड़ा करता है, उसके क्लियरेंस को बढ़ाता है, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, आपके एचडीएल को बढ़ाता है, आपके इवन ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है, आपके कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पे। एक ग्लाइसेमिक, हर आदमी के अंदर ब्लड शुगर होता है। जब वो ब्लड शुगर एक लेवल से ज़्यादा, ब्लड शुगर को हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन कंट्रोल रिलीज करता है और उसको कंट्रोल करता रहता है। जब हमारे शरीर के अंदर शुगर कंट्रोल करने की क्षमता कम होती जाती है और ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस होने लगता है, हमारा अगर हम बहुत ओबीज होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, वैसे कंडीशन को प्री डायबिटिक कहते हैं। जब आपका शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हमारे ब्लड में एक मार्कर होता है HbA1c। HbA1c ये हीमोग्लोबिन है जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकेटेड हो गया, जो ग्लूकोज अटैच हो गया। अगर किसी व्यक्ति का शुगर बहुत बड़ा रहता है तो बढ़ा हुआ शुगर धीरे धीरे आपके शरीर में जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो आरबीसी है, लाल रक्त कण है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन ब्लड में जो होती है उसको वो ग्लाइकेटेड कर देता है, शुगर उससे अटैच हो जाती है। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन डेंजरस हो जाता है और ये डैमेज करता है आपके ब्लड वेसल्स को, ऑर्गन सिस्टम को और डिफरेंट ऑर्गन को, किडनीज को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, हार्ट के और वेसल को डैमेज करता है। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेटर होना बहुत ज़रूरी है। आपका शुगर, फास्टिंग शुगर 100 या उसके अराउंड हो, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो। HbA1c को देखना होता है, HbA1c को देख के, HbA1c नॉर्मली इट्स बिलो 6, 5.5 के आसपास नॉर्मल लोगों का या उससे कम होता है। जब 6 से ऊपर जाने लगे तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हो जाते हैं और 6.5 के बाद आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो अगर HbA1c का लेवल 6.5 के बिलो है और 6 से ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं और इस कंडीशन से आने के पहले आपको इंटरवीन करना चाहिए। अगर आप इस कंडीशन में आ गए तो आपको डाइटरी इंटरवेंशन करना चाहिए। डाइटरी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? अगर आपके डाइट में
रिफाइंड डाइट कम होगा, मैदा वगैरह कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीरियल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है, प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं। प्लांट बेस्ड डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा है, और सीरियल्स को आपने कम किया, और सीरियल्स और मिलेट मिला के ले रहे हैं, उसके बाद लेंटिल्स ले रहे हैं। आप रिफाइंड डाइट, रिफाइंड फूड नहीं ले रहे हैं, सिंपल शुगर नहीं ले रहे हैं। चीनी एक ऐसा जहर है जो बहुत बीमार कर रहा है हम लोगों को। शुगर इन एनी फॉर्म मस्ट बी अवॉइडेड। अगर जो चीनी ले रहे हैं, चीनी आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को बुरा करता रहता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाता रहता है। शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा चीज़ें खाना चाहिए। उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें हैं जो करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका बेहतर होता जाएगा, और आप ज़्यादा बेटर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपका बेहतर हो जाता है। आपका HbA1c का लेवल फॉल करने लगा। आपके बॉडी का जो ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है, ग्लूकोज को टैकल करने की कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठिए। आप उस सुबह उठने के बाद गुनगुना या नॉर्मल पानी पीजिए, अगर लेमन मिला सकते हैं लेमन मिलाइए। वॉक करिए, डिले योर अर्ली ब्रेकफास्ट। जो अर्ली ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा डिले कीजिए। पहला 1.5 घंटे में आप योगा कीजिए, वॉक कीजिए, फ्रेश एयर में घूमने की कोशिश कीजिए। पानी और नींबू अगर चाहें तो थोड़ा शहद डाल सकते हैं। ये वॉक करने के बाद आप थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज के बाद थोड़ा मेडिटेशन योगा कर सकते हैं। उसके बाद आप डाइट पे आएँ। अर्ली मॉर्निंग आप बहुत एनर्जी रिच, बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड ना लेके एनर्जी वाले फूड लेना है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से स्टार्ट करें। प्रोटीन ज़रूर ऐड करें उस समय। आप फ्रूट्स के साथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन आपके किडनीज़ को भी हार्म करता है, और आपके एनिमल बेस्ड प्रोटीन का मतलब है मीट के ओरिजिन का प्रोटीन, और मिल्क, ये मिल्क प्रोटीन उससे फार बेटर है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारे बॉडी को ज़्यादा बेटर सूट करता है रादर देन एनिमल बेस्ड प्रोटीन। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लें अपने रिक्वायरमेंट का एटलीस्ट 1/3 और हाफ ऑफ प्रोटीन यू कैन टेक अर्ली इन द मॉर्निंग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड इट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेंगे। आप सीरियल बेस्ड केवल डाइट होगा तो आपको उसमें नहीं मिलेगा। अगर ये आप स्टार्ट करते हैं, फाइबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में, फाइबर पे ज़रूर फोकस करें। फाइबर एक ऐसा चीज़ है जिसकी जानकारी हर लोगों को होनी चाहिए कि फाइबर कैसे हमें हेल्प कर सकता है। फाइबर बेसिकली 2 भाग में आप फाइबर को डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर एक जो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो पानी में घुल जाएगा, बिल्कुल पानी के जैसा हो जाएगा। दूसरा ये जो कि सॉल्युबल नहीं होता है, जिसे रफेज कहते हैं। जब आप कोई डाइट लेते हैं उसमें दोनों तरह के फाइबर्स हो सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब सॉल्युबल फाइबर आप जब लेते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल जो फाइबर्स हैं, जो सॉल्युबल फाइबर जो घुल जाते हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके गट हेल्थ के अलावा, आपके गट के माइक्रोम के अलावा आपके कार्डियक हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट योर डे विथ फाइबर ऑल्सो। ऐड फाइबर टू द प्रोटीन। ओमेगा 3 जरूर होना चाहिए मॉर्निंग में। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल होना चाहिए। इतना अगर डाइट आप लेंगे, आपका कार्डियक हेल्थ इंप्रूव करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल्स कम होने लगेंगे, आपका HbA1c फॉल करने लगेगा, ग्लाइसेमिक, आपका ब्लड प्रेशर भी इवन फॉल करने लगेगा। आपके बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लामेटरी नहीं है, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी हो जाएगा, ऑक्सीडेंट नहीं होगा। ऑक्सीडेंट नेचर अंदर में आपके शरीर के अंदर जो है एक सूजन वाला माहौल जो होता है, जिससे कि ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनता है, वो नहीं होके एंटी ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस एंड लेस फ्री रेडिकल जमा होंगे। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे, कार्डियक हेल्थ के बारे में, कार्डियक हेल्थ के बारे में नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ओमेगा के बारे में बात की। ओमेगा फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए लोगों को अपने डाइट में। फाइबर्स को बहुत ज़्यादा डाइट देना चाहिए। फाइबर्स आपके गट का सही होना, आपके आंत का सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होती है, जो आपके लिए बेटर गुड बैक्टीरियाज हैं, वो एक पूरी दुनिया है जो आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को, सिस्टम को चला रहा है। उसको प्रॉपर फीड देना जरूरी है, जिससे कि आपके आंत के अंदर प्रॉपर बैक्टीरियल इन्वायरमेंट हो। जैसे माइक्रोबायोम जो आपके गट का है, वो जो